हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप कॉमर्स ट्यूटोरियल यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम लोग जो है कि मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें एक नया टॉपिक हम लोग देखेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन। जैसा कि आप नाम से इसके समझ सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स कि मार्केट को हम लोग क्या करते हैं, वेरियस सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा ओवरऑल मार्केट होता है, चाहे वो कंज्यूमर मार्केट हो या ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है कि वेरियस सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। इसका रीजन ये होता है, डिवीजन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं, हम सभी कंज्यूमर्स को जो है कि सेम ट्रीटमेंट देके हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। मींस सेम पॉलिसी के साथ या सेम मार्केटिंग टेक्निक्स के साथ हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कंज्यूमर जो है कि डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, उनका डिफरेंट बाइंग मोटिव होता है, वो जो है कि डिफरेंट पर्सनालिटी रखते हैं। तो इस वजह से हमें जो है कि किसी न किसी एट्रीब्यूट को जो है कि क्या कहते हैं, बेस मानकर हमें मार्केट का सेगमेंटेशन करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग एक मीनिंग देख लेते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है पहले से ही, देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ dividing total market into one or more homogeneous subgroups of customers to satisfy their needs। यहाँ पर सिंपल एकदम टर्म्स मैंने बताए हैं जो कि आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बोला है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम टोटल जो हमारा मार्केट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वन और मोर होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ऑफ कस्टमर्स। मतलब कस्टमर्स का जो होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बेस पर हम लोग मार्केट को वन और मोर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें अच्छी तरीके से, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अगर आप मार्केट को डिवाइड नहीं करते हैं, आप सोचेंगे हम सभी कस्टमर को सेम ट्रीटमेंट देके या सेम स्ट्रेटेजी या सेम पॉलिसी लगा के हम सेटिस्फाई करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। हो सकता है कोई ऐसा हो मार्केट में जो कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को पसंद करता हो और हाई चार्ज देने के लिए तैयार हो। तो आप अगर जो है कि उन कस्टमर्स पे फोकस करते हैं, तो जो कस्टमर जो मिडिल क्लास के हैं, लोअर क्लास के हैं, तो वो हाई चार्ज पे आपको नहीं कर पाएंगे। तो आपका प्रोडक्ट जो है किसके लिए वेस्ट हो जाएगा, उन क्लासेस के लिए। तो इसलिए आपको जो है कि हर एक कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए मार्केट को सेगमेंट करना चाहिए, अगर आप उन्हें अच्छे से जो है कि सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, आइए एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो AMA यानी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दिया गया है। तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन रेफर्स टू डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू स्मॉलर कस्टमर डिविजन्स। जो कि हेट्रोजीनियस मार्केट जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्मॉलर जो है कि कस्टमर डिवीजन में डिवाइड कर देंगे। किस बेसिस पर? हैविंग सर्टेन होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। ठीक है, दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द फर्म, जिसको कि फर्म सेटिस्फाई कर सके। ओके, तो ये आपका था मीनिंग और डेफिनेशन था मार्केट सेगमेंटेशन का। अब हम लोग देख लेते हैं बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब मार्केट को हम लोग सेगमेंट कौन कौन से बेसिस पे कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बेसिस फॉर सेगमेंटिंग दी मार्केट, मतलब मार्केट को कौन कौन से बेसिस पे हम लोग सेगमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो है उसको हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पर हम लोग जो है मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं। जैसे हमारा ग्लोबल मार्केट हो गया, नेशनल मार्केट हो गया, लोकल मार्केट हो गया, अर्बन मार्केट हो गया, रूरल मार्केट हो गया, ये सब हो गया। हम लोग ज्योग्राफिक लोकेशन के बेस पे हम लोग जो है मार्केट को डिवाइड कर देते हैं और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज हम लोग बनाते हैं, या प्रोडक्ट हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, या प्रेस डिसीजन लेंगे, या फिर प्रमोशन डिसीजन लेंगे, या प्राइसिंग डिसीजन लेंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोको कोला का। कोको कोला क्या है, ये ग्लोबल लेवल पे वर्क करता है। तो जितनी भी कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज के लिए अपनी अलग अलग मार्केटिंग पॉलिसी बनाता है। सेम मार्केटिंग पॉलिसी से वो हर एक कंट्रीज में सक्सेसफुल, हर एक नेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, अपने प्रोडक्ट को वो सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। आपको पता ही होगा डेमोग्राफी में क्या क्या आता है, जैसे एज, जेंडर, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन।
अब आपको ये पता है कि अगर आप सपोज कर लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हो सकता है कि बेबी प्रोडक्ट हो सकता है कि वो जो है कि मेल के लिए हो, फीमेल के लिए हो, या फिर ओल्ड एज पर्सन के लिए हो, या फिर एजुकेटेड पर्सन के लिए हो। तो क्या आप सेम स्ट्रेटेजी, सेम पॉलिसी अपना के उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं हर एक कैटेगरी के लिए? नहीं। आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी एक जो है कि क्राइटेरिया कवर कर सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए आप स्कूटी वगैरह के फील्ड में आप जो है कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको आप अगर सेल करना चाहते हो तो आपको जो है कि उस हिसाब से प्रमोशनल स्ट्रेटेजी करनी होगी, मीन्स कि जिससे कि जो है कि फीमेल कैटेगरी के लोग जो है कि आपके प्रोडक्ट की ओर जो है कि इंटरेस्ट दिखाएं। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन जो होता है वो जनरली बेबीज प्रोडक्ट बनाता है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन टेल्कम पाउडर वगैरह बेबीज के लिए होता है, तो वो एज के हिसाब से वो अपना मार्केट सेगमेंटेशन कर सकता है। अभी मैंने जेंडर के हिसाब से बताया, ठीक है। और उसके बाद जैसे एजुकेटेड पीपुल की अगर बात कर लेते हैं, कोई अगर एजुकेटेड पीपुल है तो जाहिर सी बात है कि उसे जो भी, जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट के लिए जो भी हमारे जैसे कोचिंग वगैरह होते हैं, इंस्टीट्यूट है, तो वो क्या है, वर्केबल है। आप अगर चाह रहे हैं कि हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी हम एडवर्टीजमेंट करें, तो वो किसके लिए होगा? एजुकेटेड पीपल्स के लिए होगा। तो आप इस हिसाब से जो है कि सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन दिखाता है। अब ऑक्यूपेशन में सपोज कर लीजिए कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का है, कोई आपका एकेडमिक वर्ल्ड का है, तो दोनों की नीड क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। आप सेम पॉलिसी से दोनों को कैटर नहीं कर सकते, दोनों को जो है सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को दोनों के लिए लॉन्च नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए आप अगर कोई एकेडमिक फील्ड का है, तो आप उसके लिए अगर जो है कि कोई लैपटॉप की हम बात कर लेते हैं, एकेडमिक फील्ड का है, तो उसको जो है कि सो कॉल्ड जो है क्वाड कोर प्रोसेसर से उसका काम चल जाएगा, एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो है कि मे भी हो सकता है कि वहां पे कुछ हाईटेक आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो आप अगर लैपटॉप बनाते हैं तो उस केस में आप जो है कि दोनों को सेम प्रमोशन स्ट्रेटेजी से नहीं कर सकते हैं। आप जो है कि दोनों को अलग अलग तरीके से करेंगे कि हाँ हमारा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट्स में हमारे ये फीचर्स हैं, ये इनके लिए काम देगा, ये हमारा वो कॉर्पोरेट के लिए काम देगा, ये हमारा जो है कि एकेडमिक वर्ल्ड के लिए काम देगा। तो इस तरह से जो है कि हम लोग अपना डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हैं, किसके बेस पर? जो एज, जेंडर, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, और भी बहुत चीजें होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में जैसे मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लिखा, और भी हो सकता है। जैसे एक लाइफ स्टाइल ले लीजिए, पर्सनैलिटी। जैसे कुछ लोग देखिए पर्सनैलिटी के बेस पे बताते हैं, जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग जो है कि रिस्क टेकर होते हैं, कुछ लोग कॉशियस। अब हमारा जो है कि म्यूचुअल फंड जो आ रहा है, म्यूचुअल फंड आता है, तो उसमें क्या जो कॉशियस बहुत होगा, क्या वो पैसा लगाएगा? नहीं लगाएगा। कौन लगाएगा? जो रिस्क टेकर्स होंगे, ठीक है। एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड अगर बैंक लॉन्च कर रही है तो एटीएम कार्ड कौन खरीदेगा? जो रिस्क टेकर्स होंगे, जो कॉशियस होंगे, उनको लगेगा अरे हम एटीएम लेंगे और कहीं एटीएम में पैसा फंस गया या पैसा नहीं निकला, तो वो डरते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं। तो क्या होगा कि उस तरीके से ये पता, अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता करना होगा कि हाँ जो है कि कौन से साइकोलॉजी लोगों की क्या है, कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है, हम ये प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च करेंगे तो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये आप जो है कि पर्सनैलिटी के बेस पे कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल, इसी तरह लोगों की लाइफ स्टाइल भी, जो वे ऑफ लिविंग होती है, अलग अलग होती है, तो उनके बेस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन। देखिए यहाँ पर बिहेवियरिस्टिक मतलब बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। जैसे कोई ओकेजन वगैरह आता है, तो उस ओकेजन पर जो है कि बिहेवियर कंज्यूमर अपना जो शो करता है, हम उसके हिसाब से, जैसे जनरली क्या होता है कि जब कभी भी वेकेशन वगैरह आते हैं तो लोग छुट्टियों पर घूमने के लिए कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो आपको ओकेजन आया, कोई क्या वेकेशन में आया, तो हम लोग जो है कि छुट्टियों को प्लान कर लेते हैं। तो उस हिसाब से जो है कि टूरिज्म इंडस्ट्री वगैरह है, वो लोग अपने मार्केट को सेगमेंट करते हैं कि हाँ हमें किस टाइम जो है कि कंज्यूमर आते हैं, किस टाइम उनका जो है कि डिमांड ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से वो मार्केट अपना ओकेजन के हिसाब से सेट कर जो है कि सेगमेंट कर सकते हैं। यूजर स्टेटस, हम यहाँ पे यूजर स्टेटस की बात कर रहे थे। यूजर स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो यूजर स्टेटस का यहाँ मतलब है कि जो हमारा यूजर, उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस मतलब यहाँ पर ये है कि जो है कि वो फर्स्ट टाइम यूजर है, रेगुलर यूजर है, एक्स यूजर है, पोटेंशियल यूजर है, ये चीज देखते हैं। तो उसके बेस पर हम अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है यूजेज रेट।
यूजेस रेट का मतलब यहाँ पर है कि जो कंज्यूमर है उसकी तरफ से हमारा जो प्रोडक्ट डिमांड में है वो लो डिमांड है, मीडियम डिमांड है या फिर हाई डिमांड है, ये चीज यूजेस रेट क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूजर लॉयल्टी की। यूजर लॉयल्टी के बेस पर भी हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। जैसे यूजर लॉयल्टी जो होती है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे हार्डकोर लॉयल्टी हो सकती है कि वो एक ही ब्रांड को प्रीफर कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो सॉफ्टकोर लॉयल्टी होती है जो एक से ज्यादा मतलब 2 या 3 पे जो है कि अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं, 2-3 ब्रांड पे। फिर उसके बाद कुछ स्विचर्स होते हैं जो कि एक ब्रांड से दूसरे तीसरे चौथे पे जाते हैं। कुछ शिफ्टिंग लॉयल्टी दिखाते हैं, मतलब एक ब्रांड से दूसरे पे जाते हैं तो उसी पे होल्ड रहते हैं। ठीक है, वो बार बार जो है कि शिफ्ट नहीं करते हैं, उन्हें जो है कि शिफ्टिंग लॉयल्टीज वाले कस्टमर बोलते हैं। तो इस बेस पे भी हम जो अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। और लास्ट एक यहाँ पे देखिए एटीट्यूड हमने लिख रखा है। एटीट्यूड क्या होता है? कंज्यूमर एटीट्यूड, जैसे कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक है, एंथुजियास्टिक हो सकता है। तो इस बेस पर भी हम लोग जो है कि अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कौन सा कस्टमर पॉजिटिव जो है कि एटीट्यूड दिखा रहा है, कौन निगेटिव दिखा रहा है, कौन हमारे प्रोडक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो उसके हिसाब से भी हम अपने जो है कि मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। तो ये 4 हमारे बेसिस थे। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन था, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन था, साइकोग्राफिक और बिहेवियरिस्टिक। इन चारों के बेस पर हम लोग जो है कि मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका ये मार्केट सेगमेंटेशन टॉपिक ओवर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।